बोलो सद्गुरुदेव की, संत समाज की, सद्गुरु कबीर साहेब की, इस ज्ञान यज्ञ की, समस्त श्रोताओं की। मालूम पड़ता है हमारी बात समझ में कम आती है। अभी आप लोग हाथ उठा के जय जयकार किए, लेकिन आपकी हाथ ही नहीं उठा, लेकिन आवाज भी ठीक से नहीं है। अच्छा, एक बात और बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की। अच्छा ठीक, आप बहुत सुंदर सुंदर विचार सुन रहे हैं। जैसा पात्र है आपका, उसी प्रकार से आप लोग ग्रहण कर सकेंगे। अगर पात्र छोटा है तो कोई उतना उतने ही सामान आएगा। एक लोटा पानी, एक लोटा लीजिए आप, समुद्र में डुबाइए तो आपको 1 किलो का पानी, 1 ही किलो पानी मिल सकेगा। तालाब में डुबा लो या नदी में डुबा लो या ड्राम में डुबा लो या बाल्टी में डुबा लो, एक ही लोटा पानी 500 से ज्यादा अधिकारी नहीं बन सकते। जिस प्रकार से आपका पात्र होगा और जैसा पात्र होगा उसी प्रकार से आप इसको ग्रहण कर सकेंगे। पात्र को ठीक बनाने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह कि पात्र की सफाई कर लो। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, जो तू सांचा बाड़िया सांची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर तुम सच्चे ज्ञान के व्यापारी तो सच्ची हाथ लगाना, झूठी हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाने के पूर्व झाड़ू लगाकर कचरा को दूर बाहर फेंक दो। यहाँ पे मैं आया हूँ, देखो बार बार सूचना दी जाती है कि थोड़ा सफाई का ध्यान रखो, सहयोग की भावना हो, समय से भोजन मिल सके। और आप लोग घर में कितना मेहनत करते होंगे, लेकिन यहाँ सहयोग भी जल्दी लोग नहीं जा पाते। सुबह में गया पत्ता उठाना चाहता कि पत्ता और गिलास उठा करके फेंक दें, लेकिन एक माता, 2 माताएं थी, मधुबनी जिला की आई हुई थी, वो सब पत्ता और गिलास उठा रही थी, तो हम वहां से हट गए। बाहर झाड़ू लेकर के लगाएंगे तो लोग हमको लगाने नहीं देंगे। तो अंदर में कोठार में कचरा पड़ा हुआ था, वो उसको सब झाड़ झूड़ करके वहीं लगा दिया। धर्म प्रकाश साहब ने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा, चेतावनी दे दिया हमको कि अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। देखो, सीख लेना चाहिए एक छोटी छोटी बात की भी। तो हमने झाड़ू तो लगा दिया और कचरा को बाहर नहीं फेंका, इसके बाद कचरा को उठा करके फिर बाहर डाल दिया। आप ध्यान दें, कुछ भी जो काम करते हैं उसका संस्कार शुद्ध बनता है। अगर किसी को एक लाठी मार दिया, उसका कपार फट गया, मर गया, थोड़ी देर में उसका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन ये संस्कार जीवन पर्यंत के लिए बन जाएगा। किसी के सेवा कर देते तो संस्कार शुद्ध बन जाएगा। आप लोग यहाँ पर आए हैं अयोध्या धाम में, ये सार्वजनिक काम है। निमित्त हैं श्री परीक्षा साहब वर्तमान में, और आप सभी लोग आए हैं तो सबको हाथ बटाना चाहिए तन और मन और धन से। लेकिन अगर आप आते हैं सेवा की भावना नहीं होती तो नहीं बन पाएगा, इसलिए सेवा का काम करना चाहिए। तो मैं कह रहा था, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर ज्ञान के सच्चे व्यापारी हो तो अंदर में झाड़ू लगाना है। बहुत सा कचरा जमा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष छल कपट इत्यादि के कचरे जमे हुए हैं। इस कचरे को अगर सफाई नहीं किया तो दिन रात आप सुनते रहिए, खूब हंसते रहिए, खेलते रहिए, कोई लाभ नहीं हो सकता। कचरा को निकालना है। अगर आपके अंदर जितनी बुराइयां उनको हटाना है, नशा व्यसन सेवन करके उसको हटाना है। आदमी क्या क्या करता है, आदमी का आकार है लेकिन आदमी का विचार नहीं है, आदमी की आकृति है लेकिन आदमी की प्रकृति नहीं है, आदमी की शकल है लेकिन आदमी की अकल नहीं है। एक बार 2 गधे चल रहे थे, गधे ने दूसरे को कहा, धत तेरी मनुष्य की औलाद। उस गधा को क्रोध आ जाता है, क्रोध आया और वो दुलत्ती झाड़ना शुरू कर दिया। कहा, तुमको कैसे हिम्मत पड़ी मुझे मनुष्य की औलाद कहने की? मुझको कभी चोरी करते देखा है? मुझे कभी शराब पीते देखा है क्या? गुटखा पान जर्दा खाते देखा है? मछली मांस अंडा खाते देखा है? कभी किसी को धोखा दिए हैं? तुमको कैसे हिम्मत पड़ी जो मनुष्य की औलाद कह दिया? अब ये बताओ, एक तो कौन कर गधा की औलाद, मनुष्य की औलाद? एक बार मैं दुनिया में ट्रेन पर बैठा था, प्लेटफार्म पर गौर से देख रहा था, एक बकरी फल का छिलका और दाना चुग चुग के खा रही थी। वहीं पर अंडों के छिलके का ढेर लगा हुआ था, ठेले वाले ने फोड़ के लगा रखा था।
और बकरी जाती है उसको सूंघ करके चल देती। मैं सोचा कि देखो ये बकरी कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गई, लेकिन ये समझती है खाद्य पदार्थ। पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। मालूम पड़ता है सारा प्रोटीन मुर्गी के अंदर घुस बैठा है। कुछ डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग कहते हैं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। अंडा में कोलेस्ट्रॉल नाम का जहर पाया जाता है। अंडा की सफेदी का कोलेस्ट्रॉल मनुष्य की यकृत में जमा होता है, जिससे जख्म पैदा होता है। अंडा खाने से उच्च रक्तचाप, दिल की धड़कन, गुर्दे की बीमारी, पथरी आदि की बीमारियां होती है। फ्लोरिडा के डॉक्टरों ने 18 महीना परीक्षण के पश्चात यह रिपोर्ट दी कि अंडा में 30% DDT पाया जाता है ताकत अंडा में, लेकिन आदमी अंडा खाता है, मांस मछली खाता है। सेबला साहब ने कहा घर में मुर्दा मरे जो कोई तादिन अन्न खाई, अब बाहर से एक मुर्दा लावे ताको खाए पकाई, देखो दुनिया की बोराई। घर में कोई आदमी मर जाए तो कहते घर छूत हो गया। मक्खी और मच्छर मरते हैं, छिपकलियां मरती हैं तो घर नहीं छूत माना जाता है। अगर आदमी मर गया तो छूत हो गया। आदमी के मरने का पर घर छूत हो गया, लेकिन भला ये बताओ मुर्दा को मछली का मुर्दा, बकरा का मुर्दा, कबूतर का मुर्दा पेट में गाड़ते तो अशुद्ध नहीं होते क्या? ये पागलपन है कि नहीं? एक लड़का छोटा सा बच्चा था, लोग अर्थी लेकर जा रहे थे 4 आदमी और लोग भी पीछे थे। उस व्यक्ति से जो अर्थी उठाए हुए थे एक लड़का छू गया। उसकी माँ ने क्या किया, उसको थप्पड़ मारा और जाकर स्नान कराया। फिर एक दिन जो है मांस को लाकर पकाए और बेटा से कहते बेटा मांस खाओ। कहा पिता से कहा माँ उस दिन हमको एक थप्पड़ मारा था, मुर्दा से छू गए। मुर्दा से नहीं छू गए, आदमी से छू गए थे, तो हमको थप्पड़ मारा गया और जब हमें नहलाया गया ये मुर्दा खाने के लिए बेटो मैं मुर्दा नहीं खाऊंगा। माता पिता को ज्ञान हो गया और मांस खाना छोड़ दिया। ये मांस खाना मनुष्य का भोजन नहीं है, जो आदमी इसको खाता है। तो कहने का मतलब ये है आदमी बनो। बीड़ी तम्बाकू लोग पीते, गुटखा पान जर्दा खाते हैं, लेकिन इस संगत का प्रभाव ऐसा होता है कि बहुत लोग छोड़ देते हैं। अभी मैं उधर बहराइच में था, एक लड़का 260 रुपए की रोज सिगरेट पीता था, लेकिन सत्संग के प्रभाव से छोड़ तो दिया। अभी पूरा नहीं छोड़ा था, कुछ अभी लेता था, उसने संकल्प दिया अब नहीं खाएंगे। अब 260 रुपया पर डे वो जो है सिगरेट में फूंक देता है, उससे रोग कितना पैदा होगा। संगत का प्रभाव ये छूट जाता है। एक बार आज से 4-5 साल पूर्व की बात होगी, मैं छत्तीसगढ़ में था और पैसा साहब कहने आना जरूरी है, तो गाड़ी को भिलाई में छोड़ दिए। बाई ट्रेन से हम आ रहे थे, जहाँ मेरा रिजर्वेशन था वहाँ एक मुसलमान जो है बैंक का मैनेजर था, उसका रिजर्वेशन था, और वो जो है पान बहुत खाता था, उसका लड़का गुटखा खाता था। सुबह फ्रेश होकर के जब सामने बैठा तो 2 पुड़िया गुटखा की निकाला, 3-3 रुपए की पुड़िया थी और दोनों फाँक लिया। हमने कहा क्या करते हो? कहा कुछ नहीं। कितना पढ़े हो? कहा BSc। कहा नाम क्या है? कहा इमरान। हमने कहा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो? कहना हाँ वहाँ जाता हूँ। हमने कहा वहाँ भी गुटखा खाते हो? कहा वहाँ तो गुटखा नहीं खाता। फिर थोड़ा समझाने लगे, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुझाका है, पर काहू का दिल मत तोड़ो एक घर खास खुदा का। मंदिर में तो बुद्ध धरे हैं, मस्जिद सब सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई। इसको मानते हो ना? हाँ मानता हूँ। कहा मंदिर को इंसान ने बनाया है और मस्जिद को इंसान ने बनाया। गढ़ी है प्रभु ने अपने हाथों से 9 महीने में, बना के सुंदर मूर्ति बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता उसको लगे मृगल के पीने में, भटकते द्वार का काशी फिरे मक्के मदीने में। जिस प्रभु ने शरीर का निर्माण किया और सीने के में विराजमान, कौन सा प्रभु? अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। अविकारी प्रभु कौन है? ये राम आत्मा। जब प्रभु गर्भ में आता है तब शरीर का गर्भ का स्थापन होता है। कवि साहब ने कहा घूंची भर के बोइए उपजा पसेरी 8, और डेरा परा काल का सांसकारे जा। किंचित मात सजीव वीर माता के गर्भ क्षेत्र में जाने पर 8 पसरी का शरीर उत्पन्न होता है, 5 तो 3 गुण का शरीर बनता है। अगर ये प्रभु ना आवे तो शरीर का स्थापन नहीं हो सकता। जब प्रभु गर्भ में आया तो 9 महीने वहाँ काल ने डेरा डाल दिया। बच्चा गर्भ से बाहर आता तो 9 महीना मर करके आता है। जितने लोग बैठे हैं, जितनी आयु बीत चुकी है, उतना हम लोगों की आयु खत्म हो चुकी है। ये जीवन क्या है? मृत्यु की एक लंबी प्रक्रिया है। तो कहने मतलब ये है ये प्रभु आत्मा ही है।
वो हृदय में बैठा है, उसी को खुदा का नूर कहते हैं। हमने कहा मंदिर को हिंदू लोग साफ रखते हैं, मस्जिद को मुसलमान भाई साफ रखते हैं, लेकिन जो देहो देवालय है पोक्ता केवला जीवा सा शिवा, जो देह देवालय है, शिव स्वरूप आत्मा विद्यमान है। जब शरीर से शिव निकल जाता है, शरीर क्या हो जाता है? सौ नाम मुर्दा। जब तक शरीर में शिव है तब तक शरीर सत्यम शिवम सुंदर भासता है। अब ये बताओ, ये शिव के दरवाजा को, ये राम के दरवाजा को, खुदा के दरवाजा को गंदा करके तुम्हारी नमाज जायज होगी? समझदार लड़का था, कहा नहीं जायज। कहा फिर हम गुटखा खाओगे? कहा आप गुटखा नहीं खाएंगे। हमने कहा कुल्ला करके आओ, कुल्ला करके आया। हमने कहा न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। मैंने पूछ दिया कि कितना गुटखा खाते हो? कहा 80-90 रुपये का रोज गुटखा हो जाता। अब 6 रुपया एक साथ फाँक लिया, देर रात कितना खाता था। फिर जोड़ करके मोबाइल से बताया कि 30,000 रुपया का गुटखा हमारा साल में खत्म हो जाता है। अब ये विचार करो, उस संकल्प या छोड़ देने का, अगर छोड़ दिया तो उसका लाभ हो कि हमारा लाभ होगा। यहाँ सत्संग में जितने लोग आए हुए बहुत ऐसे हैं जो निरामिष हैं, दुर्व्यसन से मुक्त है, किनकी कृपा है? साधु गुरु की कृपा है। तो संत सत्संग में जाते हो तो ये इसका प्रभाव पड़ता है। कोई साहब ने कहा सबदे मारा गिर पड़ा और सबदे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरियो काज। शब्द से आदमी का पतन होता है, सब सुनकर के राजपाट छूट जाता है। हम लोगों को शब्द ही तो लगा, माता पिता परिवार पैतृक संपत्ति को छोड़ करके निकल गए, ये शब्द की चोट। राजा महाराजा राजपाट छोड़ देते हैं, आप लोगों के ऊपर भी शब्द का प्रभाव प्रभाव पड़ा है। तो कहने का भाव ये है कि ये पुस्तकों में शब्द लिखा हुआ है, कुरान में शब्द है, बाइबल में शब्द है, वेद में शब्द है, गीता रामायण में भी शब्द है, और हम लोग भी पुस्तक लिखते हैं उसमें भी शब्द ही है। अपनी लिखी हुई करीब 8-9 प्रकार की किताबें हैं। सदगुरु जैसे निशा साहब की कई पुस्तकें हैं, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की पुस्तकें 130 पुस्तकें हैं। ये ज्ञान का कोर्स है। अब यहाँ मंच पर थोड़ा समय मिला, कुछ कह दिया जाता है, केवल परिचय मात्र होता, कुछ होता नहीं, लेकिन पुस्तकों को जरूर ले जाओ। और छोटी छोटी पुस्तकें हैं। अभी कोरोना काल में 3 नाटक लिखे, 3। ममता मई आदर्श माँ, दूसरा नाटक है बैर से बैर शांत नहीं होता है, तीसरा है कुसंग का प्रभाव। खैर लेखक जो होता है अपने भाव को उसमें पिरो देता है, लेकिन जो पढ़ेंगे लिखेंगे उनको ये पता चलेगा इसमें क्या रहस्य है। बैर से बैर शांत नहीं होता है, छोटा सा नाटक, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसकी ज्यादा कीमत ही है, उसको अवश्य ही पढ़िए। अगर उसको पढ़ लेते हैं, आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता तो बैर विरोध समाप्त हो जाएगा। कुसंग का प्रभाव, अपने बाल बच्चों के हाथ में पुस्तक दीजिए, ये बच्चियों के हाथ में पुस्तक दीजिए जो ममता मई आदर्श माँ है, ये नाटक है। और हमारा पहले से लिखा हुआ एक नाटक है, उसका नाम है सर्व त्याग नाटक। उसमें भी नाटक का रूप है, आधी पुस्तक, इसके बाद आधी पुस्तक जो है उसमें सिद्धांत का निरूपण है पूरा। एक समझ लीजिए पारक सिद्धांत की वो चाबी है, प्रश्नोत्तर के रूप में बातें आई हैं। और भी क्या एक नाटक है, क्या ईश्वर की अदालत में न्याय है, उसको भी आप पढ़ेंगे। पुस्तक को पूरा पढ़ो तब उसका भाव का पता चलेगा। और भी है पुस्तकें, तो इन पुस्तकों को जरूर ले जाओ। ये ज्यादा खिलौना मिठाई न ले जाकर के पुस्तकों को ले जाते हो, आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेंगे तो उनका सुधार होगा। जब आप शादी करो बच्चियों की, तो पुस्तकें दहेज में दो। संतों के चित्र को बना करके दे दो उनको दहेज में, तो कम बेटी पढ़ेगी, दामाद पढ़ेगा, समधिन पढ़ेंगी, और वही ज्ञान उनको सबको मिलता रहेगा। बच्चों के हाथ में पुस्तक जाएगी, पढ़ेंगे तो उनका संस्कार बनेगा। मनुष्य के बच्चे को संस्कार दिया जाता है, पशु के बच्चे को संस्कार नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए बच्चों को संस्कार देना चाहिए। घर में महापुरुषों के चित्र जब रहेंगे, उसको देखेंगे तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मैं ज्यादातर छत्तीसगढ़ में भी भ्रमण करता रहता हूँ, पहले बहुत दिन रहा। वहाँ देखेंगे हर घर में महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं, और पुराने संतों का चित्र लगा हुआ है, जो कि आज लोग देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं चित्रों को देखकर। तो महापुरुषों के चित्रों को घर में अवश्य ही रखना चाहिए, और किताबों को रखना चाहिए। तो समझ लिया आपने पुस्तक साधु को घर में रख लिया है। आप यहाँ पर तो थोड़ा समय सुनने को मौका मिलता है, और जब किताबें ले जाओगे तो जब चाहो तब पढ़ो, पढ़ते रहो उसको, 2-3 बार 4 बार पढ़ोगे तो बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। तो सज्जनों, इन किताबों को पढ़ें और अंतःकरण को शुद्ध बनाओ, विकारों को दूर कर दो। और जो कि बहुत सी बातें लोग मान रखे हैं, झूठी बातों को, क्योंकि झूठी दुकानें बहुत लगी हुई हैं।
सभी लोग अपना अपना सामान बेचते हैं, बाजार में जाते हैं, हजार प्रकार की दुकान होती है। तो ऐसे ही अध्यात्म क्षेत्र में बहुत सी दुकानें हैं, लेकिन इसकी परख करो। पारक बिन परिचय नहीं बिन सत्संग जान, दुविधा तन निर्भय रहे सोई संत सुजान। पारक के बिना परिचय नहीं होता, पारक को समझो। पारक क्या है? ये पारक स्वरूप चेतन आत्मा ही है। कि कहीं कहीं पारखी और बेपारखी का झगड़ा चलता है। वो पारखी और बेपारखी कहते हैं ये पारखी हैं, वो कहते हो बेपारखी। अरे भाई आपको कह दिया बेपारखी है तो कहा कवि साहब ने, संत संत सभी बड़े अपने अपने ठौर, और शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। संत संत तो सभी बड़े हैं अपने अपने जगह पर, लेकिन शब्द के जो विवेकी होते हैं वे सबके सिर मुकुट होते हैं। अच्छा, अब कोई कहे हम पारखी नहीं हैं, उसको गाली दे दो तो सभी तो गाली है, तो नाराज होगा कि नहीं होगा? कहते हम शब्द को नहीं परखते, वो भी शब्द को परखता है। हर चीज को परखते हो तो क्या यहाँ पर शब्द को ही तो परखना है? कौन सा शब्द? 2-2 5 होता है कि 2-2 4 होता है, या विवेक करना है। गुरु पक्ष, परंपरा पक्ष और जो है किताब पक्ष में जो पड़ जाएगा उसका सत्य पुरोहित हो जाएगा, सत्य का लाभ नहीं ले सकता है। जो निष्पक्ष होगा वही सत्य का लाभ ले सकता है। खैर देखो, समय का थोड़ा ध्यान देना है, कुछ कह दिया, लेकिन किताबों को जरूर ले जाओ। अब चाहे हम कहे 100-200 रुपए की किताब ले जाओ, अगर संभव हो तो पूरा पुस्तकों का सेट रखो। इलाहाबाद की पुस्तकें हैं, बुरहानपुर की पार्क सिद्धांत की पुस्तकें हैं, और बाराबंकी जो कहा जाता है वहाँ की बहुत सी पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को रखो। अरे हम कहे 1000-2000 रुपए की किताब रख लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? जो मन आए वो पुस्तकों को पढ़िए और उनको बच्चों को पढ़ाइए। रोजाना सत्संग क्या हुआ है? पुस्तक को पढ़ो। 2-4 आदमी बैठे सुने, अगर और लोग सुनना चाहें तो उनका भी लाभ होगा। तो सज्जनों, पुस्तक ज्ञान का कोश है और महापुरुषों के अंतःकरण का जो भाव उसमें पिरोया हुआ है, तो किताबों को रखिए। और इसमें लोभ मत कीजिए कि हम किताब नहीं लेंगे, और कहीं कहीं किताब ले भी जाते हैं तो रख दिया कहीं ताक वगैरह पड़ी है, धूल लगा हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं, पुस्तक को इज्जत के साथ रखो और उनको पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जीवन का लाभ लो। अब ज्यादा हम नहीं कह करके अपनी वाणी विराम दे रहे हैं, और संतों के द्वारा सुने, समय मिलने पर फिर कुछ चर्चा की जाएगी। बोलो सद्गुरुदेव की, संत समाज की, इस ज्ञान यज्ञ की, समस्त श्रोताओं की। देखो आप लोगों की भी जय जयकार होती है ना? चोर डकैत की जय जयकार नहीं होती है, कुकर्मी के जय जयकार नहीं होती है, संतों की जय जयकार होती है। सभी कवि साहब कई 100 वर्ष हो गया और संत कितने चले गए, उनकी जय जयकार होती है। आज सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जो जानते संस्था की स्थापना किया है, सद्गुरु श्री राम सूरत साहब आप बहुत लोग देखे होंगे। वो सद्गुरु श्री राम सूरत साहब हमारे सदगुरु हैं। 1963 में गुरु जी के शरण में आया हूँ, और मैं साहब के स्वभाव को भी जानता हूँ, कितने उदार विचार के थे और कितने महान संत कहा जाए। सद्गुरु श्री विशाल साहब को लाए, श्री आचार्य रामस्वरूप साहब को भी लाए, श्री प्रेम साहब जी को लाए। तो साहब का ऐसा विचार था। आज वो संस्था आप लोगों के सामने है। वो क्या है? अयोध्या श्री कबीर आश्रम, श्री कबीर धर्म मंदिर, जैनपुर अयोध्या। इसमें आप लोग भाग ले रहे हैं और यहाँ पर परखें और सत्य को लेकर के जाएं। बोलो सद्गुरुदेव की जय।